हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो बच्चों देखो, इस दिए गए प्रश्न को हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे RHS सर्वांग समता नियम। तो RH सर्वांग समता नियम क्या कहता है? तो देखो, यदि दो समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा उनके संगत कोई एक भुजा बराबर हो तो वे दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। साथ ही बच्चों हम जानते हैं, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भुजाएं समान अर्थात बराबर होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें एक वृत्त दिया गया है, तो जिसके केंद्र हम यहाँ पर O मान लेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर इस वृत्त की जीवा AB पर बच्चों हम यहाँ पर OD एक लंब डाला। तो यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है? तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, देखो, लंब OD AB को समद्विभाजित करते अर्थात बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यह हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें दिया गया है OD जीवा AB पर लंब है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, इसलिए कोण ODA बराबर हो जाएगा कोण ODB, जो कि 90 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि लंब है। अब बच्चों यहाँ सिद्ध क्या करना है? तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है OD जीवा AB को बराबर भाग में विभाजित करती है। अर्थात बच्चों यहाँ से हमें सिद्ध करना है AD बराबर BD। अब बच्चों यहाँ पर हम प्रमाण में चलेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम देखें तो बच्चों देखो, त्रिभुज ODA और त्रिभुज ODB में बच्चों देखो ये कौन समकोण है, तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ADO तथा त्रिभुज BDO में यहाँ पर कोण ODA बराबर कोण ODB है, जो कि 90 डिग्री है। यह हमें प्रश्न में दे रखा है। साथ ही बच्चों यहाँ पर OD भुजा बराबर है OD के, ये उभयनिष्ठ है। अब बच्चों यहाँ पर तीसरी तरफ की बात करें तो यहाँ पर बच्चों देखो OA
बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी के। तो यहाँ पर हमें 3 तर्क प्राप्त हुए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये दोनों समकोण त्रिभुज ए डी ओ सर्वांगसम है त्रिभुज बी डी ओ के आर एच एस सर्वांग समता नियम से। तो बच्चों हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनकी जो संगत भुजाएं होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए डी बराबर बी डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए ए डी बराबर बी डी सी पी सी टी से। अब बच्चों देखो क्योंकि हमें ये दोनों बराबर प्राप्त हो गए तो हम यहाँ से कह सकते हैं अतः वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को सिद्ध किए। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।